सो गाइस यहाँ पे हमारे पास में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन है जो कि compete कर रहे हैं Realme P4 Pro के साथ में। सबसे पहले Moto S60 Fusion है, Realme P3 Ultra है, स्वयं Realme P4 Pro भी है, साथ ही में iQOO Neo 10R भी है और साथ ही में OnePlus Nord CE5 भी है और Vivo T4R भी है। ये सारे ही फ़ोन यहाँ पे Realme P4 Pro के सामने compete करते हैं। तो मैंने उन्हीं का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है। सब में कितनी एमएच की बैटरी मिलती है नीचे मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई दिया। लेकिन इसके बाद में आप लोग से एक रिक्वेस्ट है यार, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है यार। तो यार आप लोग जब तक यहाँ पे लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तब तक ही मज़ा आती नहीं है। और साथ ही में नीचे आजकल ना कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ स्वाइप करोगे ना तो एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो हाइप भी दे देना। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं 2 आवर्स वीडियो प्लेबैक टेस्ट, जहाँ पे यूट्यूब के अंदर हम लोग 2 घंटे के लिए, जैसे नॉर्मली मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं तो कितनी बैटरी किसमें ड्रेन होती है ये चीज़ पता लगाने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो हमने भाई देखो यहाँ पे किया गया, यहाँ पे हमने सिंपली 2 घंटे हमने चला दिया। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो बैटरी ड्रेन हो रही है ना यहाँ पे P3 Ultra में हो रही है, और सबसे ज़्यादा जो बैटरी बचा रहा है आपके सामने है iQOO Neo 10R। लेकिन आगे वाले टेस्ट जो है ना, देखो यहाँ पे ना कंटेंट कंजम्पशन में बहुत हाई क्वालिटी मेंटेन करता है Realme P4 Pro, तो थोड़ा सा बैटरी ड्रेन उसके अंदर हुआ है। लेकिन देखते हैं कि आगे वाले टेस्टों का क्या हाल रहता है। इसके बाद मैंने कहा कि चलो भाई यहाँ पे कैमरा रिकॉर्डिंग टेस्ट किया जाए। 4K की वीडियो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग में लगाएंगे, पर कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो कि 4K 30 FPS देते हैं, तो इसी वजह से हमने सभी में 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग हमने कंटिन्यूसली लगाई है फॉर 2 आवर्स। और 2 घंटे के बाद में जो ना रिजल्ट आए, देखो इतनी बड़ा टेस्ट किया है मैंने, बहुत ही कम समय में दिखा रहा हूँ, तो लाइक दे ही देना। देखो भाई यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा बैटरी बचाई है, अभी भी iQOO Neo 10R है, लेकिन फिर भी आप देखिए P4 Pro भी यहाँ पे 50% बैटरी बचा पा रहा है, और अभी तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है Moto S60 Fusion और P3 Ultra के सामने। अगेन यहाँ पे T4R को भी कम्पीट कर रहा है। तो अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो मैंने कहा कि भैया परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट में किया जाए Antutu बेंचमार्क। Antutu बेंचमार्क मैंने यहाँ पे रन किया है। तो देखो भाई यहाँ पे सारे ही फ़ोन में मैंने यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह नोट करने की कोशिश करी है। तो सबके सब कुछ फ़ोन्स यहाँ पे 40 डिग्री के आसपास में जा रहे हैं, कुछ 45, कुछ 47, कुछ यहाँ पे 49 भी जा रहे हैं। तो मतलब ये आपको टेम्परेचर देखने को मिल रहा है इनके अंदर अभी के लिए फ़िलहाल। लेकिन गाइस इसी के जस्ट बाद में यहाँ पे जब रिजल्ट ख़त्म हुए तो हमने रिजल्ट में देखा है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं iQOO Neo 10R भी, और Realme P4 Pro भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही में देखिए OnePlus Nord CE5 भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और Realme P3 Ultra तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। सबसे कम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं Moto S60 Fusion और Vivo T4R। लेकिन अभी देखो ये केवल Antutu बेंचमार्क है। मैंने इसके बाद सोचा था कि मैं यहाँ पे एक जो हमारा 3D मार्क टेस्ट आता है वो मैं लगाऊंगा, पर वो पता नहीं क्यों P4 Pro में रन करने का, मतलब डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो इसीलिए मैंने CPU थ्रॉटलिंग आधा घंटे के लिए कंटिन्यूसली 100 थ्रेड पे रख के करी है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाता हुआ नज़र नहीं आया है। सबके सब 40-42 डिग्री के आसपास में ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इनका नहीं गया। P4 Pro भी यहाँ पे 41 डिग्री के आसपास में था। तो और यहाँ पे जो ग्राफ है ना वो भी यहाँ पे काफ़ी स्टेबल ही देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं देखने को मिला है। हालांकि P3 Ultra में शुरुआत में यहाँ पे गिरा था, लेकिन बाद में ये उड़ गया था। खैर इसी के जस्ट बाद में अब हम लोग यहाँ पे अगर बैटरी का परसेंटेज दिखा दें तो भाई उसके अंदर यहाँ पे ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है iQOO Neo 10R और OnePlus Nord CE5 ही। तो परफॉर्मेंस टेस्ट में भी यहाँ पे इन्होंने अपनी लीड मेंटेन करके रखी है। पर Realme P4 Pro अभी भी यहाँ पे चलो ठीक है तीसरे नंबर पे आ चुका है, Vivo T4R से भी आगे निकल चुका था। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा और यहाँ पे देखा जाए कि गेमिंग वगैरह का क्या सीन रहता है। और तो देखो भाई यहाँ पे केवल यहाँ पे OnePlus Nord CE5 है जो कि यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट में तो 90 FPS देता है, ये आपके सामने है। और यहीं आपको Realme P4 Pro भी आपको 90 FPS ही देगा, P3 Ultra भी आपको 90 FPS ही देगा, पर T4R और Moto S60 Fusion 60 FPS ही देते हैं। हालांकि iQOO Neo 10R 120 FPS डिफ़ॉल्ट में देता है। आपको नहीं पता है तो बता दूं P4 Pro के अंदर हालांकि ये कैपेबिलिटीज़ है कि AI के थ्रू यहाँ पे डेडिकेटेड हाइपर विजन चिपसेट है, जिसकी मदद से आप 144 FPS भी अचीव कर सकते हैं। तो मैंने वो वाला मोड लगाया नहीं, बिकॉज अभी मेरा ये दिमाग में था कि सबको सिमिलर ग्राफिक्स में रखना है, तो 60 FPS ही मिनिमम सब में आ रहा था। तो 60 FPS में मैंने लगाया, और उसमें मैंने टेम्परेचर भी नापा है, और उसके में भाई देखो यहाँ पे टेम्परेचर कोई बहुत ज़्यादा मुझे हाई बढ़ता हुआ नज़र आया नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर से भी यहाँ पे खुश था कि चलो ठीक है, गेमिंग में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कुछ बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और इस पूरे टेस्ट के बाद में जब मैंने यहाँ पे बैटरी का रिजल्ट देखा तो भाई यहाँ पे Realme P4 Pro 19%, iQOO Neo 10R 23%, Nord CE5 23%, बाकी सब भी मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। बस P3 Ultra में ही बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो चुकी थी ऑलरेडी। तो हमने कहा कि चलो भाई अब इसके बाद में बारी आती है कि सोशल मीडिया वगैरह भी अगर आप लोग चलाते हैं
तो उसमें कैसा सिनेरियो रहता है। तो मैंने वहाँ पे फिर यही किया कि भाई सोशल मीडिया टेस्ट कर लेते हैं, 1 आवर के लिए कंटिन्यूसली प्ले हम लोग करेंगे और देखते हैं कि आखिरकार में उसमें कितना यहाँ पे बैटरी बचेगी। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे सोशल मीडिया मैंने यहाँ पे प्ले किया, मैंने कंटिन्यूसली यहाँ पे प्ले मैंने होने दिया है 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद में देखो बीच में यहाँ पे 6 आवर 27 मिनट्स पे यहाँ पे P3 अल्ट्रा स्विच ऑफ हो चुका था और अभी भी दूसरे फ़ोन्स अभी भी यहाँ पे चल रहे थे। और 7 आवर के बाद मतलब टोटल 1 आवर के बाद में मैंने यहाँ पे जब बैटरी का परसेंटेज देखा तो देखा भाई यहाँ पे Realme P4 Pro 9%, Moto S60 Fusion 10%, iQOO Neo 10R 15%, Nord C5 17%। तो ये जो सोशल मीडिया वगैरह में है या फिर आप मीडिया कंजम्पशन करते हो तो वहाँ P4 Pro में थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा जा रही है, लेकिन गेमिंग में उतनी नहीं जाती है। और साथ ही में 7 आवर 36 मिनट्स P4 Pro चला है और 7 आवर 37 मिनट्स केवल 1 मिनट एक्स्ट्रा iQOO Neo 10R चला है। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है iQOO Neo 10R इतनी जल्दी बंद होना। और इसी के जस्ट बाद में अगर हम देखें कि भाई नेक्स्ट फ़ोन कौन है, तो भाई उसके बाद में नन अदर देन Moto S60 Fusion 7 आवर 38 मिनट। भाई इतनी बैटरी होने के बाद भी इतना दमदार यहाँ पे एक्चुअल में परफॉर्मेंस नहीं है ना, तो इसकी वजह से ज़्यादा बैटरी भी ड्रेन नहीं यार होती। यही मेन रीज़न रहा है Vivo T4R का भी। और देखिए भाई ये दोनों के दोनों यहाँ पे 7 आवर 41 मिनट में स्विच ऑफ हो चुके थे, Nord C5 भी और Vivo T4R भी। तो अब आपको समझ में आ गया कि आखिरकार में किस में कितना क्या चला। लेकिन देखो चार्जिंग टेस्ट भी बाकी है, तो जाने की ज़रूरत नहीं है, चार्जिंग टेस्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बैटरी चार्जिंग टेस्ट में हम लोग सारे फ़ोन्स को हटा हम देंगे, केवल एक ही फ़ोन रखेंगे यहाँ पे जिसमें 80 वोल्ट का चार्जर आता है P4 Pro, और इसके ऑफिशियल चार्जर से ही हम लोग यहाँ पे इसको चार्ज करेंगे। कंटिन्यूसली हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चार्ज करेंगे 15 मिनट तक की, तो उसमें 15 मिनट में 25% की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे हाफ एन आवर के बाद देखा है कि भाई हाफ एन आवर के बाद कितनी यहाँ पे बैटरी बचती है। तो मतलब चार्ज होती है 49% या 50%, आप मान लें कि 30 मिनट्स में ये चार्ज कर देगा। और उसके बाद मैंने कंप्लीटली पूरा 1 आवर के बाद में मैंने यहाँ पे चेक किया कि 1 आवर के बाद में कितना है, तो 1 आवर के बाद में आपको अप्रॉक्सीमेटली 90% तक की बैटरी चार्ज कर देता है। देखो इसी के बाद में एक मेन प्रॉब्लम आती है कि देखो जनरली ये यहाँ पे 1 आवर 10 मिनट्स में यहाँ 99% चार्ज हो चुका था, पर 100% चार्ज होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा था, तो 1 आवर 15 मिनट फुल टाइम लगा चार्ज होने में। तो अगर ये वीडियो पसंद आ गई है ना तो प्लीज़ भाई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन हिट करना भूलना नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।